नमस्कार दोस्तों, राज पब्लिक सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत विषय को लेकर चर्चा करेंगे। आज संस्कृत ग्रामर के अंतर्गत संधि प्रकरण के बारे में आपको हम बताएंगे। संस्कृत में संधि की आवश्यकता शब्दों को बड़ा करने के लिए, शब्दों का निर्माण करने के लिए, नए शब्द बनाने के लिए होती है। यहाँ हम सबसे पहले संधि प्रकरण में इसकी व्युत्पत्ति के बारे में वर्णन करते हैं। मित्रों, संधि शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग प्लस धा धातु प्लस की प्रत्यय। सम उपसर्ग प्लस धा धातु प्लस की प्रत्यय से होती है। सम प्लस धा प्लस की बराबर संधि। मित्रों, अब संधि के परिभाषा के बारे में बात करेंगे कि संधि कहते किसे हैं, संधि होती क्या है, संधि के भेद क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन इनमें संधि की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। संधि परिभाषा। संधि की छोटी छोटी परिभाषा है संस्कृत में। पहली परिभाषा है वर्ण संधानम संधि, अर्थात वर्ण संधानम, वर्णों का जुड़ना ही संधि है। अर्थात वर्णों का मेल संधि कहलाता है। इसकी दूसरी छोटी सी परिभाषा है वर्णानाम मेलनम संधि, अर्थात वर्णों का मेल संधि कहलाता है। जब दो वर्ण आपस में मिलकर के और तीसरा नया वर्ण बनाते हैं तो वो वर्ण संधि युक्त होता है, संधि वर्ण कहलाता है। तीसरी परिभाषा है इसकी द्यो वर्णयो परस्परम मेलनेन यत् परिवर्तनम जायते तद भवति संधि। अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल से, परस्परम मेलनेन, परस्पर मेल से यत् परिवर्तनम जायते, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, तद भवति संधि, वह संधि होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए
ए प्लस ए। ए एक वर्ण है, दूसरा ए भी एक वर्ण है। दोनों वर्ण मिलकर के जो नया परिवर्तन करेंगे, नया वर्ण बनाएंगे, वह संधि वर्ण होगा। यहाँ ए प्लस ए बराबर आ जो बना है वह है संधि वर्ण। जैसे शब्द के अंदर हिम प्लस अंशु, यहाँ हिम के अंतिम वर्ण ए है और अंशु का प्रथम वर्ण अंग है। इन दोनों को मिलाकर के बनेगा ए आ और आ पे अंग की बिंदी अंग। यहाँ हिम में से निकल गया तो आधा में बचा, प्लस आ प्लस यहाँ अंशु में से अंग निकल गया तो सु बचा, सु मिला करके संधि पद बनेगा हिमांशु। दूसरा एग्जाम्पल है रत्न प्लस आकर। यहाँ रत्न का अंतिम वर्ण ए है और आकर का प्रथम वर्ण आ है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दोनों मिलकर के ही संधि बनाते हैं। तो यहाँ प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण ए है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आ है। ये दोनों जब मिलेंगे तो संधि युक्त वर्ण होगा इन दोनों का, ए और आ मिलकर के आ। अब देखिए हम दोनों को प्लस के स्थान पर रखते हैं तो देखिए क्या बनता है शब्द, नया शब्द क्या बनेगा, रत्न ने में हलन प्लस आ प्लस आकर, आकर में से आ निकल के आ गया इधर तो कर बचा, तो कर। अब मिलाकर के बनेगा रत्ना कर। मित्रों हम संधि की परिभाषा पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा से इसको रिपीट करते हैं। वर्ण संधानम संधि, वर्णों का जुड़ना संधि कहलाता है। वर्णानाम मेलनम संधि, वर्णों का मेल संधि कहलाता है। द्वयो वर्ण्यो परस्परम मेलनेन, दो वर्णों के परस्पर मेल से यत् परिवर्तनम जायते, जो परिवर्तन होता है, तद भवति संधि, वह संधि होती है। उदाहरण के लिए ए प्लस ए बराबर आ, ये आ संधि वर्ण है। क्यों? क्योंकि ए और ए से मिलकर के ये बना है। जैसे दो एग्जाम्पल है, प्रथम एग्जाम्पल में हिम प्लस अंशु, हिम प्लस अंशु में से ए और अंशु का अपन अंग लिया, दोनों मिला के आंग हो गया। तो यहाँ अब जो पद बना हिम प्लस आम प्लस सु, हिमांशु। दूसरे उदाहरण में देखिए रत्न प्लस आकर, रत्न का ए आकर का आ, दोनों मिलाकर के संधि वर्ण बना हमारा आ। अब यहाँ देखिए शेष क्या रहा, रत्न में से रत्न हलंत वलन है प्लस संधि वर्ण प्लस आकर का कर, मिलाकर के मिल क्या बनता है हमारा रत्ना कर। अब देखिए हम संधि के भेदों के बारे में पढ़ेंगे।
मित्रों, संस्कृत में संधि 3 प्रकार की होती है: अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। तो देखिए, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है संस्कृत में संधि कितने प्रकार की होती है। संधि भेदा। संस्कृत भाषायाम संधि भेदा त्रिविधा भवन्ति। अर्थात संस्कृत भाषा में संधि के भेद 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में संधि के भेद 3 प्रकार के होते हैं, यथा नंबर 1 अच संधि। जिसे स्वर संधि के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 है हल संधि। जिसे व्यंजन संधि के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरी है विसर्ग संधि। यहाँ संस्कृत में संधि के 3 भेद हैं: अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। जिसको हिंदी में स्वर संधि, अच संधि को स्वर संधि, हल संधि को व्यंजन संधि कहा जाता है। विसर्ग संधि जो कि संस्कृत में होती है, इसलिए इसको विसर्ग संधि ही कहा जाता है। अब इन संधियों के भेद, उपभेद, परिभाषा के बारे में हम वर्णन करेंगे। इनका वर्गीकरण, संधि के वर्गीकरण देखते हैं। संधि को 3 भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात संधि के भेद 3 होते हैं। जैसे कि हम जानते ही हैं, कौन कौन से भेद होते हैं? हाँ, स्वर संधि यानी कि अच संधि। अब आप सोच रहे होंगे सर ने पहले अच बताया था, पहले स्वर लिखा है, तो इसका भी मैं कारण बताऊंगा आपको। दूसरा है व्यंजन संधि यानी कि हल संधि। तीसरा है विसर्ग संधि। इनको याद करने के ट्रिक भी बता देता हूं। जैसे हमारे 3 देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, उसी तरह से इनके भी 3 ही रूप हैं। संधि को त्रिदेव भी कहा जाता है, संधि वेदों को त्रिदेव भी कहा जाता है। से शंकर, से स्वर संधि। मैंने आपको पहले ही बताया था, स्वर मैंने इसलिए लिखा है कि आपको याद करने के लिए ट्रिक बन जाए कि से स्वर संधि, से शंकर, महेश जिसको कहते हैं। दूसरी है व्यय। व्यय का मतलब व्यय का मतलब ब्रह्मा, अर्थात व्यंजन संधि जो है वो ब्रह्मा का रूप है। और तीसरी है वी का मतलब विष्णु, अर्थात हमारी विसर्ग संधि विष्णु का रूप है। इसलिए हमें तीनों संधियों को याद करने में आसानी रहेगी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश अर्थात शंकर, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए मित्रों, स्वर संधि या अच संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। व्यंजन संधि या हल संधि किसे कहते हैं, इसकी भी परिभाषा। विसर्ग संधि या व्यंजन संधि किसे कहते हैं, इसकी भी परिभाषा
हमें सीखनी है। तो जहाँ मैंने संधि की परिभाषा देखी, आप संधि की परिभाषा होती है वर्णों का मेल, संधि कहलाता है। दो वर्ण जब परस्पर मिलते हैं तो संधि कहलाते हैं। तो यहाँ उसी तरह से ही अब दो वर्ण कौन से, स्वरों के अच वर्ण, स्वर वर्ण जब मिलेंगे तो स्वर संधि, और हल वर्ण मिलेंगे तो हल संधि, और विसर्ग के साथ में कोई भी वर्ण मिलेगा तो विसर्ग संधि होगी। तो देखिए, जब दो स्वरों का आपस में मेल होता है तो है स्वर संधि कहलाता है। जब उन स्वरों के साथ या व्यंजन अकेले भी, दो व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर भी मिलता है, वहाँ व्यंजन संधि होती है। और जब विसर्ग के साथ में कोई स्वर या व्यंजन मिलता है तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। इनके उपभेदों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, स्वर संधि या अच संधि के 5 भेद बताए गए हैं। आचार्य पाणिनि ने इसके 5 भेद बताए हैं। नंबर 1 है दीर्घ संधि। पहली कौन सी है, दीर्घ संधि। नंबर 2 यण संधि। दूसरी कौन सी है, यण संधि। नंबर 3 गुण संधि। कौन सी है तीसरी, गुण संधि। नंबर 4 वृद्धि संधि। कौन सी है चौथी, वृद्धि संधि। नंबर 5 अयादि संधि। पांचवी संधि कौन सी है, अयादि। एक बार इनको एक साथ देखते हैं। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। 2 संधि और होती है इसके अंतर्गत जो अपवाद स्वरूप होती है, वो जिन्हें अपवादों के अंतर्गत जानते हैं। पहली है पर रूप संधि, और दूसरी है पूर्व रूप संधि। ये वृद्धि और अयादि के अपवाद होते हैं। अब आइए व्यंजन या हल संधि के उपभेदों के बारे में बात करते हैं। बोर्ड के सिलेबस तक यहाँ 5 या 6 संधियों के बारे में वर्णन किया जाता है। देखिए, नंबर 1 शुद्ध संधि। नंबर 2 स्तुत्व संधि। नंबर 3 जसत्व संधि। नंबर 4 चर्त्व संधि। नंबर 5 अनुस्वार संधि। और नंबर 6 है परसवर्ण संधि। अब हम विसर्ग संधि की बात करते हैं। विसर्ग संधि के 8 नियम होते हैं। उनमें से प्रमुखतः 3 नियम ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और विशेषतः बोर्ड क्लासों में तो 2 ही नियम पूछे जाते हैं। फिर भी हम 3 नियमों की तो चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नंबर 1 सत्व संधि। जहाँ विसर्ग के स्थान पर सह का आगम होता है वहाँ सत्व संधि होती है। नंबर 2 ऋत्व संधि। और नंबर 3 उत्व संधि। यहाँ हमने संधि का वर्गीकरण देखा, एक बार उसको रिपीट करते हैं। अच या स्वर संधि, जिसके 5 भेद हैं, प्रमुख भेद 5 है। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। और 2 अपवाद संधियां हैं इसके अंतर्गत, पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि। अब व्यंजन या हल संधि के उपभेदों में ये भी 6 उपभेद बताए गए इसके।
पहला है इष्टतु संधि, इष्टतु संधि, जसत्सु संधि, चार्तु संधि, अनुस्वार संधि, परसवर्ण संधि। विसर्ग संधि में 3 नियमों की बात करेंगे हम। उन 3 नियमों से 3 संधि हमारी तैयार होती है, स्वतु संधि, ऋतु संधि और उत्तु संधि। मित्रों, अब हम इसके बारे में अगले वीडियो में आपको चर्चा करेंगे कि स्वर संधि में दीर्घ संधि क्या होती है, दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है, यण संधि की परिभाषा क्या है, गुण की क्या है, वृद्धि क्या है, नियम क्या है, इनके एग्जाम्पल क्या है। अगले वीडियो में आपको हम इनको लेकर के प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।